हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, खूब ज़ोरों से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए खूब, क्योंकि परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। जहाँ तक लग रहा है अक्टूबर नवंबर में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट आ जाए तब तैयारी करें, तब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी से आप तैयारी करिए और एग्ज़ाम डेट आने पे घबराहट होने लगती है और जल्दी जल्दी में ये सिलेबस कंप्लीट करना है, अभी ये टॉपिक मेरा बाकी है, तो ये नहीं हो पाता। जो पहले से हुआ रहता है वही तैयारी अच्छी मानी जाती है। एग्ज़ाम समय में रिवीजन बस करना चाहिए, ठीक है? रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में, आपके लिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए, आज हम महिला उपन्यासकार की चर्चा करने वाले हैं आप सबसे। तो यही आज मैं इस टॉपिक पे, चलिए समय ज़ाया किए हुए बिना शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, आज मैं महिला उपन्यासकार और उपन्यास को, जो प्रमुख उपन्यास हैं महिला उपन्यासकार के, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, हिंदी की प्रथम महिला लेखिका कौन है? ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिंदी की प्रथम महिला लेखिका कौन है, तो उन्हीं पे हम बात करने चल रहे हैं। तो देखिए, हिंदी की प्रथम महिला साध्वी सतीप्राण अबला हैं। साध्वी सतीप्राण अबला ये हिंदी की प्रथम महिला लेखिका मानी जाती हैं और इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था। तो कौन सा है? सुहासिनी उपन्यास है इनका। देखिए, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार हैं, देखिए, साध्वी सतीप्राण अबला, और इन्होंने सुहासिनी नामक उपन्यास 1890 में लिखा था। कब लिखा था इन्होंने? 1890 में लिखा था। और एक लेखक हैं ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास के अनुसार इनका मूल नाम मल्लिका देवी था। किसका? तो जो प्रथम महिला लेखिका हैं साध्वी सतीप्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी है, ठीक है? तो चलिए, और हिंदी के अन्य प्रमुख जो महिला उपन्यास लेखिका हैं उन सब की बात कर लेते हैं। और महिला उपन्यास से बहुत से उपन्यास परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए, प्रथम महिला उपन्यासकार लेखिका और वह उनके उपन्यास तो हैं उषा प्रियंवदा। पहले नंबर पे उषा प्रियंवदा हैं। तो चलिए, उषा प्रियंवदा के उपन्यास देखते हैं। पहला है 55 खंभे लाल दीवारें। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 की है। रुकोगी नहीं राधिका 1967 की है। शेष यात्रा 1984 की है। अंतर्वशी 2000 ईस्वी की है। भय कबीर उदास 2007 की है। तो मेरे साथ आप सब नोट करते हुए चलिए। तो देखिए, इनके सारे उपन्यास, आपका क्रम लगाने के भी इनका उपन्यास परीक्षा में आ चुका है। जैसा कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में क्रम से पूछ देता है कि इन उपन्यासों का क्रम बताइए, ठीक है? तो इनके उपन्यास सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप इम्पोर्टेंट करके रखिए। तो देखिए, जैसा कि हमने ट्रिक के माध्यम से हम तैयार किए हैं उपन्यास उषा प्रियंवदा के। उषा प्रियंवदा ने 55 खंभे लाल दीवारें पे चढ़ के बोली, अरे रुकोगी नहीं राधिका, अभी यात्रा शेष है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। उषा प्रियंवदा ने बोला, 55 खंभे लाल दीवार पे चढ़ के उषा प्रियंवदा अपनी सामने वाली यानी राधिका से बोली, रुकोगी नहीं राधिका, अभी यात्रा शेष है। यहाँ यात्रा शेष है, आप शेष यात्रा कर लीजिए। फिर से सुनिए, 55 खंभे लाल दीवार पर चढ़ के उषा प्रियंवदा ने राधिका से बोला, रुकोगी नहीं राधिका, अभी यात्रा शेष है। और इतना सुनते ही, यात्रा शेष है सुनते ही, अंतर्वशी भय कबीर उदास।
तो देखिए कितना अच्छे से याद हो गया। उषा प्रियंवदा ने 55 खंभे लाल दीवार पे चढ़ के राधिका से बोली, रुकोगी नहीं राधिका, अभी यात्रा शेष है। और यात्रा शेष सुनते ही अंतर्वशी भये कबीर उदास। तो कैसा लग रहा है आप सबको? अगर वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से मैं कोशिश यही है मेरी कि मैं आपको क्लास में ही सारे उपन्यास याद करा दूँ। तो देखिए 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी भये कबीर उदास। उषा प्रियंवदा के सारे उपन्यास बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखिए अनामिका है। अनामिका का है अवान्तर कथा 10 द्वारे का पिंजरा। अनामिका ने अवान्तर कथा को 10 द्वारे के पिंजरा में बंद कर रखा है। तो देखिए अनामिका ने अवान्तर कथा को 10 द्वारे का पिंजरा में बंद कर रखा है। याद हो गया? अनामिका ने अवान्तर कथा को 10 द्वार के पिंजरा में बंद कर रखा है। इनके भी ये दोनों उपन्यास परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इनको आप लोग इनको भी तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ती हूँ। चलिए अब अगला देखिए। तीसरे नंबर पे आती हैं ममता कालिया। जैसा आप सभी वाकिफ़ होंगे इनसे, ममता कालिया जी से, ये रविंद्र कालिया की पत्नी हैं, ठीक है। तो इनका उपन्यास एक चर्चित सभी जानते होंगे, एक पत्नी के नोट्स एक पति के नोट्स। इन्होंने लिखा है उनके लिए एक पत्नी के नोट्स और उन्होंने इनके लिए लिखा है एक पति के नोट्स, ओके। चलिए इनके उपन्यास देख लेते हैं। महिला उपन्यासकार, यहाँ उपन्यास देखिए, इन सबके उपन्यास हम पढ़ रहे हैं। चलिए इनके उपन्यास हैं बेघर। ममता कालिया के उपन्यास बेघर। इनका समय है 1971, ठीक है। नरक दर नरक, नरक दर नरक, ये है 1975। अगला देखिए। इनको ऐसा करिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। प्रेम कहानी 1980 का है ये। चौथा हो गया। एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, ये है 1997। फिर है चौथा। पांचवा है साथी। छठा है लड़कियां। लड़कियां और सातवां है दुखम सुखम। दुखम दुखम सुखम, ठीक है। तो देखिए इनके ये उपन्यास हो गए। फिर हमारे ममता कालिया जी के। फिर हमारे 4th नंबर पे आती हैं चित्रा मुद्गल। चित्रा, ये सारे महिला उपन्यासकार जो हैं, महिला लेखिका हैं, सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके उपन्यास पूछे गए हैं, आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा।
इनका देखिए, चित्रा मुद्गल का एक ज़मीन अपनी, एक ज़मीन अपनी, ये है 1919 की है। फिर है, एक हो गया, दूसरा है आमा। आमा चित्रा मुद्गल का है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये 2000 की है। और तीसरा है गिली गड्डू, गिली गड्डू 2002 की है। ठीक है, इनका देखिए, ये आते हैं, एक हैं सुलोचना रांगे राघव, सुलोचना रांगे राघव, इनसे भी आप लोग परिचित होंगे। ये रांगे राघव की पत्नी हैं, सुलोचना रांगे राघव। इनका है बारी बारड़ा खोल दो, बारी बारड़ा खोल दो। ठीक है, तो देखिए, ममता कालिया जी के उपन्यास बेघर 1971 है, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1918, एक पत्नी के नोट्स 1997, साथी, लड़कियां और दुखम सुखम। तो इनको हमने ऐसे याद किया था कि ममता कालिया ने बेघर होके नरक दर नरक की ठोकरें खाई, तो उनकी पहली अपनी प्रेम कहानी याद आई। ममता कालिया ने बेघर होके नरक दर नरक की ठोकरें खाई, तो उनको अपनी प्रेम कहानी याद आई। फिर उन्होंने अपने प्रेम कहानी याद आई, वो दुखी हो गई, तो उनके बचपन की दोस्त सहेलियां ने, साथी लड़कियां ने मिलकर इनके पति दुखम सुखम को एक पत्नी के नोट्स लिखा। यानी इनके जो, देखिए फिर से, ममता कालिया ने बेघर होके नरक दर नरक की ठोकरें खाई, तो उनको अपनी पहले की प्रेम कहानी याद आई। तब उनके साथी लड़कियों ने, यानी उनकी सहेलियों, ये साथी और लड़कियां, ये भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, तो देखिए, जब ममता कालिया ने बेघर होकर नरक दर नरक की ठोकरें खाई, तो उनको अपनी प्रेम कहानी याद आई। उनकी साथी लड़कियां, उनके सहेलियां, साथी लड़कियों ने दुखम सुखम, यानी उनके पति दुखम सुखम को एक पत्नी के नोट्स लिखी। कैसा लगा हमारा ट्रिक दोस्तों? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, अगले उपन्यास लेखिका हैं चित्रा मुद्गल। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने एक ज़मीन अपनी आमा में डाल दिया। इन्होंने एक ज़मीन अपनी, महत्वपूर्ण उपन्यास है, आमा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चित्रा मुद्गल का उपन्यास है। इन्होंने एक ज़मीन अपनी आमा में डाल दिया, गिली गड्डू हो गया। तो एक ज़मीन अपनी आमा गिली गड्डू, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, आमा चित्रा मुद्गल का। और इन ममता कालिया का नरक दर नरक बहुत बार पूछा गया है, बेघर पूछा गया है, और एक पत्नी के नोट्स और सुखम दुखम। इन उपन्यासों को आप सब याद रखिएगा। ओके, अगला देखिए, सुलोचना रांगे राघव। इनका उपन्यास है बारी बारड़ा खोल दो। अभी तक ये नहीं पूछा गया है, भावी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बारी बारड़ा खोल दो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, छठे नंबर पे हमारे मंजुल भगत।
मंजुल भगत। मंजुल भगत के उपन्यास देखिए। अनारो, मंजुल भगत का एक अनारो, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। अनारो 1977 का है ये, एक उपन्यास हो गया। दूसरा है बेगाने घर में। बेगाने घर में, बेगाने घर में 1978 का है ये। इनका क्रम इसलिए लिखा रही हूँ कि नेट के एग्ज़ाम में क्रम से लगाने के लिए भी पूछता है, इसलिए आप क्रम से याद करिए। और ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इनके क्रम भी जानते रहिए। तीसरा है खातुल 1983। तिरछी बौछार, तिरछी बौछार, ये 1984 की है। एक है गंजी 1995 की है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे 7वें नंबर पे मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनके तो सभी उपन्यास को आपको तैयार करना है। तो पहला हो गया स्मृति दंश, ये 1919 की रचना है। एक, दो है बेतवा बहती रहे, बेतवा बहती रही 1993 की है। तीसरा है इदन्मम, ये 1994 की है। चाक 1997 की है। झूला नट, ये भी रचना आपका पूछा गया है, ये 1999 का है। 6 नंबर पे अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी, ये 2000 की है। कहे ईश्वरी फाग, कहे ईश्वरी फाग, ये है 2004 के, 2004 के हैं। फिर है 8वां है त्रियाहट, ये 2005 की है। एक है गुनाह बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह, बेगुनाह 10वें नंबर पे है। अगन पाखी, अगन पाखी। ठीक है, तो देखिए इनके उपन्यास। मंजुल भगत के अनारो, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बेगाने घर में, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अनारो बेगाने घर में। खातुल, तिरछी बौछार, गंजी। तो देखिए हमने इनको ऐसे याद किया हुआ था, मंजुल भगत के उपन्यास। मंजुल भगत ने अनारों के
बेगाने घर में, अनारों के बेगाने घर में से खातुल के तिरछी बौछार से गंजी बचाई। ध्यान से सुनिए एक बार फिर। अनारों, मंजुल भगत ने अनारों के बेगाने घर में से खातुल की तीसरी तिरछी बौछार से गंजी बचाई थी। ठीक है। और मैत्रेयी पुष्पा, इनके तो सभी चर्चित उपन्यास हैं, इनको आप सभी महत्वपूर्ण हैं और इनको सभी तैयार करके रखिएगा। स्मृति दंश बहुत बार पूछा गया है। बेतवा बहती रही, ये भी पूछा गया है। इदनमम और चाक, ये भी पूछा गया है। झूला नट, अलमा कबूतरी, इनका परीक्षा में क्रम लगाने के भी उपन्यास आ चुका है। अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, त्रियाहट, गुना बेगुनाह और अगन पाखी, इनके सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी चर्चित महिला लेखिका हैं, आप इन लेखिकाओं के उपन्यासों को आप तैयार रखिएगा। चलिए 8वें नंबर पे हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, इनके उपन्यास है 7 नदियाँ एक समंदर। 7 नदियाँ एक समंदर, एक समंदर। ये है 1984 की। ये पहला है। दूसरा है शालमली। शालमली है 1987। फिर है तीसरा है ठीकरे की मंगनी। ठीकरे की मंगनी, ये है 1989 यानी 1989। 3 हो गया। 4 जिंदा मुहावरे। जिंदा मुहावरे 93 की है। 1993 की है। 5वां है अक्षयवट। अक्षयवट ये 2003 की है। 6 है कुइयाँ जान। कुइयाँ जान है 2005 की है। 7 नंबर पे है आपका जीरो रोड। सभी चर्चित उपन्यास हैं। जीरो रोड ये है 2008 के। अजनबी जरीरा ये 2012 के। 9 है बहिश्ते जहरा। बहिश्ते जहरा, ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। 9वें नंबर पे आते हैं महुआ माझी। महुआ मांझी, महुआ मांझी के है मैं बोरिशिल्ला। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।
चर्चित है ये, मैं बोरिश इल्ला। और दूसरा है मरंग गुड़ा नीलकंठ हुआ। मरंग गुड़ा नीलकंठ हुआ, ये 2012 का है। ये लेटेस्ट रचनाएं हैं, जितनी भी लेटेस्ट रचनाएं हैं 2000 के बाद की, 2010 के बाद की, उनको भी आप सब याद करिएगा, तैयार रखिएगा। तो चलिए 10वें नंबर पे आती हैं जया जादवानी। इनका है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि ये 2000 की रचना है। अगला है कुछ न कुछ छूट जाता है। कुछ न कुछ छूट जाता है। छूट जाता है, यह है 2005 की। तो देखिए नासिरा शर्मा भी बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं। तो इनके उपन्यास जो हैं, 7 नदियाँ एक समुंदर 1984 की हैं, शालमली 1987 की हैं, ठीकरे की मंगनी 1989 की हैं, जिंदा मुहावरे 1993 की हैं, अक्षयवट 2003 की रचना है, उपन्यास है, कुइयाँ जान 2005 का है, जीरो रोड 2008 का है, और अजनबी जरीरा ये 2012 की रचना है, बहिश्ते ज़हरा। ये इनके सभी इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें 7 नदियाँ एक समुंदर आपको तैयार करना है, ठीकरे की मंगनी, अक्षयवट, कुइयाँ जान, ये सब इनके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इनको आप तैयार रखिएगा। और शालमली भी है, शालमली, जिंदा मुहावरे, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। फिर देखिए महुआ माझी, मैं बोरिश इल्ला, ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है। मैं बोरिश इल्ला मरंग गुड़ा नीलकंठ, ये इस साल पूछ सकता है। इसको आप इस साल के लिए तैयार करिएगा, ये पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मरंग गुड़ा नीलकंठ हुआ। जया जादवानी का तत्त्वमसि, ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है, ये पूछ चुका है। तत्त्वमसि, कुछ न कुछ छूट जाता है, और इस साल के लिए ये इम्पोर्टेंट रखिएगा, इसको तैयार किए रहिएगा। जया जादवानी का तत्त्वमसि, कुछ न कुछ छूट जाता है। मैं बोरिश इल्ला और मरंग गुड़ा नीलकंठ महुआ माझी का है। तत्त्वमसि, कुछ न कुछ छूट जाता है, जया जादवानी का है। और नासिरा शर्मा का 7 नदियाँ एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिश्ते ज़हरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारी अगले उपन्यास लेखिका हैं अलका शारावगी। ठीक है, तो देखिए अलका शारावगी का है कलिकथा वायावाई पाश 1998, शेष कादम्बरी 2001, और कोई बात नहीं 2004 ईस्वी में लिखा गया है। एक ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, मधु कांकरिया, खुले गगन के लाल सितारे। खुले गगन के लाल सितारे ये 2000 की रचना है। सलाम आखिरी 2002 में है, पत्ता खोर 2005 में है, सेज पर संस्कृति 2008 में है। क्षमा शर्मा की रचना उपन्यास है मोबाइल। और शर्मिला बोहरा की रचना है शादी से पेस्तर। शादी से पेस्तर रीता शुक्ल का है अग्निपर्व। और क्षमा शर्मा का है क्षमा कौर का है ये दर्दपुर, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। अलका शारावगी के आप ऐसे भी कहानी बना के याद कर सकते हैं, जैसे अलका शारावगी ने कलिकथा वायावाई पाश से कहा कि अब शेष कादम्बरी एक ब्रेक के बाद कोई बात नहीं किया।
जैसे आप इसको ट्रिक बना के पढ़ सकते हैं। अलका सरावगी ने कलिकथा वाया पास शेष कादम्बरी से एक ब्रेक के बाद कोई बात नहीं की। ठीक है, कलिकथा वाया पास से शेष कादम्बरी ने एक ब्रेक के बाद कोई बात नहीं की। तो चलिए, अलका सरावगी के उपन्यास आपको याद हो गए, कलिकथा वाया पास, शेष कादम्बरी और कोई बात नहीं और एक ब्रेक के बाद। ठीक है, और खुले गगन के लाल सितारे, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मधु कांकरिया का है सलाम आखिरी पत्ताखोर सेज पर संस्कृति। खुले गगन के लाल सितारों ने सलाम आखिरी किया पत्ताखोर से और सेज पर संस्कृति सजी। ठीक है, क्षमा शर्मा का मोबाइल है, शर्मिला बोहरा का शादी से पेशतर है, क्षमा कौल का दर्दपुर है और रीता शुक्ल का अग्नि पर्व है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? जैसा भी हो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को ऐसे ही ट्रिक से वीडियो चाहिए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।